डिसरिस्पेक्ट जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है और फर्स्ट वाला जो है वो एक्चुअल में डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बस डिसरिस्पेक्ट जैसा फ़ील होता है। एक्चुअल में वो एक मूड होता है जो इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो डिसरिस्पेक्ट होता है वो ऐसा होता है कि वो इंसान उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन में है और आप उस टाइम पे उससे मिल जाते हो, इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। वो बेफिजूल में आपको गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बोलते हैं, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं होती। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कोई 9 to 5 करके घर जा रहा है और पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, सुबह से बॉस की गाली सुन रहा है और घर जाके बस वो आराम करेगा, शांति से चैन से एसी चला के आराम से सोएगा। इस टाइम पे मान लो आप भी वहाँ से जा रहे हो और आपकी बाइक उसके बाइक पे थोड़ी सी टच हो गई और आप सॉरी भी बोलते हो, फिर भी वो गाली गलौज करने लग जाता है। और वो ना आपको उसकी शक्ल में दिख जाएगा कि पूरा पसीने में डूबा हुआ, एकदम थकी हुई फेस, आपको सब दिख जाएगा। और आप उससे आर्ग्यू करते हो कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, ये वो आप समझाने की कोशिश करते हो। आप स्टुपिडिटी कर रहे हो क्योंकि वो अभी उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो शांति से बात कर सके। वो एकदम उसका दिमाग खराब हो चुका है, गुस्से में है कि वो घर जाके बस आराम करेगा क्योंकि वो सुबह से थक चुका है। और आप बेफिजूल में उसको सिखा रहे हो एक शांत माइंड के साथ, आप नहीं सिखा सकते। उस टाइम पे आपको उसको ठंडा करने की कोशिश करनी है। जैसे आपको उसको बोलना है ठीक है भाई कोई बात नहीं, सॉरी यार, हाँ हो जाता है ऐसे ऐसे, आप शांति मेंटेन करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो खुद चिल्ला भी रहा होता तो साइड वाले लोग आपको सपोर्ट कर देंगे कि यार भाई आप क्यों चिल्ला रहे हो, वो तो शांति से आपसे बात कर रहे हैं, जाओ ना यार अपने काम करो। तो ऐसे उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो। और बेसिकली मैंने जैसे बताया, ये आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको ऐसे ही गाली गलौज नहीं कर रहे, वो उस मूड में नहीं है। ऐसे आपने देखा होगा आपके पापा भी काम से जब आते हैं बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, आपको लगता है कि पापा ही रूड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप सोचो सुबह से शाम तक कोई अगर इस गर्मी में इतने लोगों के बीच, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऊपर से इंडिया का, वहाँ पे काम करके आए हैं। हम तो कॉलेज जाके आते हैं तब भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और सोचो इतना काम करके आते हैं वो भी डेली, छुट्टी भी नहीं मिलती। तो वो कैसे ना रूठ। फिर काफ़ी टाइम पे पापा बाद में बोलते थे कि तुझे बुरा तो नहीं लगा, बट शुरू में वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशन। तो ऐसा लगता है कि पापा रूड है, बट एक्चुअल में पापा रूड नहीं है। ये चीज़ और एक जगह पे भी आपको देखने को मिलेगा, वो है स्कूल या फिर कॉलेज के टीचरों में। हम कुछ टीचरों को ऐसे जानते हैं कि बहुत ही रूड होते हैं, जो हमें हर बार बेइज्जत करते हैं, बट एक्चुअल में वो उनका कोई इंटेंशन नहीं होता कि हमको बेइज्जत करें। वो मान लो कितनी दूर से आते हैं वो आपको नहीं दिख रहा है, तो इतनी गर्मी में ऐसे आते हैं तो दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो जाता है, और आप ऊपर से मान लो कोई काम आपको दिया है और आपने किया नहीं, तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तो उनको होगी और आपको वो उल्टा सीधा तो बोलेंगे। तो ये कोई डिसरिस्पेक्ट या फिर क्रिटिसिज्म नहीं है, ये उनके मूड पर डिपेंड करता है। मुझे पता है ये गलत है कि अपने मतलब मूड स्विंग्स लोगों के ऊपर आजमाएं, ये चीज़ गलत है, बट क्या कर सकते हैं, है तो है। या तो हम गाली दे सकते हैं या तो खुद इम्प्रूव हो सकते हैं, तो हम इम्प्रूव ही होंगे, ठीक है। तो इसको डिसरिस्पेक्ट के वे में मत लेना, उनको शांत करने की कोशिश करना बस। और ये जो सेकंड वाला डिसरिस्पेक्ट है, ये होता है एक्चुअल डिसरिस्पेक्ट जिसको हमें टैकल करना होता है। ये मेनली उन लोगों से आता है, बहुत बेटर लोगों से आता है, जो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर रहे, जिन खुद की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, कोई मतलब टैलेंट नहीं है, ये लोग आपको हेट करते हैं, बेसिकली खोखले लोग। आप देखना, ये आपने पक्का एक्सपीरियंस किया होगा। एक लड़का अगर किसी लड़की के ग्रुप में जाके आराम से बिना हेजिटेट किए नॉर्मली बात कर लेता है, तो एक लड़के का ग्रुप उसको हमेशा छक्का बोलता है, हिजड़ा बोलता है, ये सब चीज़ें बोलता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। होने को हमें सबको ऐसे इम्प्रूव होना चाहिए कि हम सबसे बात कर सकें, हम अपनी कम्युनिकेशन पे इम्प्रूव करें ताकि हम सबसे बात कर सकें। बट नहीं, ये लोग हमेशा कोप करेंगे ये बोल के कि इसका तो ऐसे है वैसे है, बट ये खुद इम्प्रूव नहीं होंगे, क्योंकि मान लो ये लोग हैं यहाँ पे और जो बंदा अच्छे से बात कर लेता है वो है उनसे एक स्टेज ऊपर, तो ये खुद इंप्रूव होकर वहां तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए तो फिर मेहनत लगेगी। ये क्या करेंगे, उसको अपने लेवल पर ड्रैग करने की कोशिश करेंगे ताकि इनको अपनी इनसिक्योरिटीज फील ना हो, और बेफिजूल में हेट करेंगे, कोई छोटी से छोटी चीज़ पकड़ के आपको हेट करने वाले। इनकी कुछ औकात नहीं होती कुछ करने की, कुछ बनने की। ये आप देखना इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई अच्छा पोस्ट करता है या फिर ऐसा लड़का जिसको बहुत ज़्यादा ही अच्छे कमेंट आते हैं, वहाँ पे जाके ये लोग गंद मचाते हैं। रिसेंटली, मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, एक बंदा ये जो रिसेंटली धुरंधर था उसका हामजा की तरह ड्रेसअप करके एक रील बनाया था, आई होप आपने देखा होगा। तो उसमें कुछ गलत नहीं था, वो एकदम नॉर्मल रील था, ना ही क्रिंज था, ना ही कोई अटेंशन खींचने वाली कोई चीज़ थी। स्टिल उसको लोग हेट कर रहे हैं, और हेट पता है कौन कर रहे हैं, जो खुद कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी खुद कुछ वैल्यू नहीं है। शक्ल भी देखोगे एकदम 0 आउट ऑफ 10, मतलब कोई इनका कुछ होता नहीं है। ये लोग उनको रेट कर रहे हैं कि ये क्या सच के बैठा है, तू ये क्या कर रहा है, इसको छोड़ दे, काम धंधा ढूंढ। बट ये लोग खुद काम नहीं करते, ये खुद पूरा दिन स्क्रॉल करते हैं।
और जो पॉजिटिव कमेंट आए थे वो ऐसा था कि भाई यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है, बहुत अच्छा कर रहे हो और करो, और ये लोग लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं। इसी वजह से इनको ये अहमियत पता लगती है कि कुछ करने की, बनने की अहमियत क्या होती है। और ये लोग तो कुछ होते नहीं है, तो बेफिजूल में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, लोगों को नीच दिखाते हैं। ये खुद तो ऊपर नहीं जा सकते, इसी वजह से लोगों को नीचा दिखाते हैं ताकि ये ऊपर दिख सके। मेरे साथ ना ये चीज़ कई बार हो चुकी है। मैं अपने जो जिम में जाता हूँ वहाँ पे ना दो बंदे आते हैं जिनकी फैशन सेंस इतनी गंदी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सबकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि वो क्या पहनेंगे, तो मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है। बट उनको ना मुझसे बड़ी दिक्कत है। मैं ना एक लूज फिट जॉगर पहन के जाता हूँ, तो वो काफ़ी लूज फिट है, देखो बैगी फिट भी नहीं है, नॉर्मल एकदम मतलब कंफर्टेबल वाला है, ब्लैक कलर का, कुछ डिज़ाइन विज़ाइन भी नहीं। वो ना मुझे हमेशा उस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक ऐसे पूछते हैं आकर कि ये कहाँ से लिया? बट उनकी शक्ल से वो दिख जाता है कि ये एक क्रिटिसिज़्म है, एक डिसरिस्पेक्ट है, वो दिखाने की कोशिश करती है, यार क्या-क्या पहनता रहता है। टॉन्ट मारने की कोशिश करते हैं, और मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ आती है। अब क्या है ना कि उनकी फैशन सेंस वो एकदम चिपके हुए, वो 2017-18 वाले जीन्स पहन के आते, वो भी जिम में, और वो भी अतरंगी-फतरंगी कलर के। तो वो लोग मुझे जज करें, तो मैं ये सोचता हूँ। और जो लोग मेरे जिम में थोड़े बहुत अच्छी फिजिक वाले हैं, अच्छी फैशन सेंस वाले हैं, उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला, या फिर मैंने भी उनको ऐसे कभी नहीं बोला। क्योंकि जो लोग इम्प्रूव हो रहे हैं ना, वो कभी लोगों को हेट नहीं करेंगे, वो कोशिश करेंगे मैं इससे सीखूं और खुद इम्प्रूव हो। मैं बेफिजूल का हेट क्यों करूँ, इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। बट ये जो लोग बिटर होते हैं ना, ये कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। ये हमेशा लोगों को नीचा दिखाएंगे, ये ऐसा सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, बट एक्चुअल में ये खुद कुछ भी नहीं होते। आप देखना स्टेज पे मान लो कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, ये लोग पीछे से बैठकर हंसेंगे लास्ट बेंच पे, बट एक्चुअल में मजाक पता है क्या होता है, इनकी लाइफ, इनकी पर्सनालिटी एक्चुअल में मजाक होती है, ये इनकी खुद की लाइफ जोक होती है। और वो उन लोगों को जोकर समझते हैं जो स्टेज पे परफॉर्मेंस देते। मेरे व्हाट्सएप पर ना ऐसे लोग बहुत थे जो ऐसे स्टेटस लगाते थे कि कभी स्टेज पर परफॉर्मेंस ना देने का घमंड है, कभी भी स्पीच ना ही देने का घमंड है। मैंने इन लोगों को ना डिलीट मार दिया है, जीमेल से भी हटा दिया, कॉन्टैक्ट से पूरा रिमूव ही कर दिया। क्योंकि ऐसे अजीब लोग मैं अपने टच में नहीं रखना चाहता। मुझे नहीं पता मैं कितना इंप्रूव होऊंगा कि नहीं, बट ऐसे टॉक्सिक गंदे लोगों को तो मैं अपनी लाइफ से कंप्लीट हटाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो मेंटालिटी है कि कभी परफॉर्मेंस नहीं थे इसका घमंड है, अरे भाई किस बात का घमंड? इसमें कोई औकात लगती है? चुपचाप तो पीछे एनपीसी की तरह बैठा था, क्या घमंड है इसमें? स्टेज पे खड़ा कर दो, एक बातें नहीं बोली जाएगी, सूसू निकल जाएगा। ये लोग बोल रहे हैं कि घमंड है, किस बात का घमंड मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो ये लोग अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं ऑनलाइन, अगर करते हैं तो इनको सीधा ब्लॉक करो, हाइड करो, ये ऑप्शन तो ऑनलाइन मिलता है। बट रियल लाइफ में सैडली ऐसा होता नहीं है, तो रियल लाइफ में आप सीधा इन लोगों को इग्नोर करो। इनको फिक्स करने का मत सोचना, ये लोग फिक्स नहीं होते। आपको उल्टा और मजाक बनाएंगे, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इनकी तो होती नहीं है और ये आपकी भी होने नहीं देंगे। और ये लोग ऐसे ही होते हैं मेंटालिटी वाले। तो बिल्कुल भी इनके डिसरिस्पेक्ट को दिल पर नहीं लेना, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं होते। क्योंकि जो लोग खुद कुछ कर रहे हैं वो आपको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, एकदम पक्का 100% कभी नहीं बोलेंगे आपसे। वो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर देंगे कि हाँ अच्छा कर रहे हो, करो आगे। बट ये लोग कभी नहीं करेंगे, यही आपका टांग खींचने की कोशिश करेंगे कि आप भी उनके लेवल पर ही आ जाओ। आप कुछ ट्राई करने जाओगे, ये बोलेंगे क्या क्या करता रहता है, इसमें कोई फ्यूचर है? जबकि वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे, जीरो पे बैठे हैं, वो लोग आपको जज करें। तो इन लोगों को कंप्लीट इग्नोर करना है। ये डिसरिस्पेक्ट के नाम पे ये अपनी इनसिक्योरिटी ये लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इनको इग्नोर, कंप्लीट इग्नोर करना। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, और नेक्स्ट टाइम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। इन लोगों से आर्ग्यू मत करना, इनको बिटर ही रहने दो, इनको मरने दो, जो करना है करने दो। फालतू के इन लोगों के साथ मत पड़ना, ठीक है? बाकी यही थी इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मैं मिलता हूँ मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।